अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़हनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा, पाकिस्तान में इसकी सियासत और सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं जात का कैदी अपनी ख्वाहिश को पाकिस्तान से बढ़कर तस्वुर करता है। एक शख्स कहता है इसकी पार्टी का जो शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया वो गद्दार है। तुम होते कौन हो? भेजो अपने बच्चों को जो फौज में इनको बाहर रखा हुआ है। पहले अपनी औलाद को फौज में भेजो, फिर बयानिया बनाना। किसी को अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरार डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए आर्म्ड फोर्सेस पर अटैक करता है तो इससे भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। क्या एक शख्स किसी और मुल्क की फौज के लिए रास्ता बनाना चाह रहा है? ये क्लियर है, जो ये चाह रहा है वो नहीं हो सकता। अब सियासत खत्म हो चुकी, कोई इबहाम नहीं रहना चाहिए। कौन सी सियासत इजाजत देती है आप मुजरिम से मुलाकात करें? इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। ये आपको ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। इस बयानिए को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है, ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ज़हनी मरीज का भारतीय मीडिया बड़ा सहूलतकार। ज़हनी मरीज ने 2 रोज़ कबल ट्वीट की। ज़हनी मरीज यहाँ बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय रॉ के अकाउंट्स इनके ट्वीट वाले बयानिए को चला रहे हैं। क्या भारतीय और अफगान मीडिया जो बयानिया बना रहे हैं वो फ्री लंच है? भारत और अफगानिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया चलाते हैं। भारत और अफगानिस्तान को कहा जा रहा है आपका और हमारा एक मकसद है। इसकी मंतक ये है कि जो ISPR में है वो गद्दार है। वो कहता है फौज में जो भी शख्स है गद्दार है। तुम किसकी ज़बान बोल रहे हो? तुम मुल्क को क्या पैगाम दे रहे हो? खुद को समझ से क्या हो? तुम कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो। भारतीय मीडिया पर नौरीन न्याजी मुल्क और कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती है। आज़ाद इजहार राय की इजाज़त है मगर इसके भी कुछ कदगन है। गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद द आर्मी। जो सूबे के मेनली काम है या वफाक के हैं लेकिन मेनली सूबे के हैं वो नहीं हो रहे। वहाँ पे कोई ये बात ना करे कि तुम ये जो 12-13 साल से वहाँ हुकूमत कर रहे हो तो तुम्हारी गवर्नेंस कहाँ पे है। खारजियों से बातचीत करें, हमले ना करें, ऑपरेशंस ना करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ना करें, स्पेस दी जाए खारिज को। अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी है, ये जो फौज की पॉलिसी है, जो रियासत की पॉलिसी है, ये गलत पॉलिसी है। उनकी पूरी सियासत जो सी है वो फौज के इर्द गिर्द घूमती है। गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का लेना देना नहीं। DGISPR कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से गवर्नेंस कहाँ है, काम नहीं हो रहे। सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जाती है। एक और बयानिया है खारजियों से मुज़ाकरात करें और इन्हें स्पेस दें। कहा गया अफगानियों से मुताल्लिक रियासत की पॉलिसी गलत है। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी दिल्ली और काबुल ग्रांट करेगा? ये तो खैबर पख्तूनख्वा में खारिज का दफ्तर खुलवाना चाहते थे। इन खारजियों से बातचीत करें जो हमारे बच्चों सिपाहियों को शहीद कर रहे हैं। दहशतगर्द फितनल हिंदुस्तान से बातचीत नहीं होगी। इसी शख्स को बातचीत का शौक था, नतीजा भी देख लिया। क्या एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के मुकद्दर से ऐसे ही खेलता रहेगा? किसी का बाप भी अवाम और फौज के दरमियान फर्क नहीं डाल सकता। फील्ड मार्शल आज आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए। सैयद आसिम मुनीर के बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी की मंजूरी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसीक़ का नोटिफिकेशन जारी। इजाफी मुद्दत इनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19
19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और एयर चीफ के लिए ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम अदारे मिलकर काम करेंगे। अडियाला जेल के बाहर लोगों को बैठने से रोकने का फैसला। गिरफ्तारियां और मुकदमात के अंदराज का भी ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, जेल के बाहर तमाशे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बतौर सियासी जमात PTI का वजूद ही नहीं। PTI पर पाबंदी और कालादम जमात करार देने पर कानूनी मुशावरत होगी। ये लोग सियासतदान नहीं, दहशतगर्द है। गवर्नर राज का एक ऑप्शन मौजूद है। सुहेल अफरीदी अमन अमान ठीक नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन मौजूद है। PTI ने मुज़ाकरात की ट्रेन मिस कर दी है। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप फैसला कर चुकी। अब ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। सोशल मीडिया के खिलाफ घेरा तंग होगा। जो शख्स रवैया तब्दील नहीं करेगा, इसके साथ सख्ती होगी। बानी PTI भारत और अफगानिस्तान के लिए स्पेस पैदा करना चाहते हैं। पाबंदी नाहली और 9 मई के मुकदमात का मुंतकी अंजाम। अब सब कुछ होगा। आज बैरून और अंदरून मुल्क दुश्मनों को क्लियर जवाब दिया गया। अब कोई इबहाम नहीं रहा। PTI को ऐसी मिसाल बनाया जाएगा, आने वाली जमातों को इबरत हो। सेनेटर फैसल वावडा की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, रियासत मुखालिफ लोगों को अब पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। रियासत का जवाब आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई केस खत्म कर दिए। इनके बारे यही कहूँगा, अब फ्रंट रहेगा ना राइट रहेगा। लग रहा है सुहेल अफरीदी सियासी खुदकुशी की तरफ चल पड़े हैं। जिस दिन गवर्नर राज लगा, खैबर पख्तूनख्वा खूब तरक्की करेगा। इख्तियार वली खान ने कहा, बानी PTI की जमात भारत की प्रॉक्सी बन चुकी है। ये पाकिस्तान के आइन और कानून पार्लियामेंट के दायरे से बाहर खेल रहे हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दिया। अदालत का शहजाद अकबर के वारंट की गिरफ्तारी भी जारी करने का हुक्म। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमा का तहरीरी आर्डर जारी। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा कराया जा चुका है। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। विफाक के लिए सेल्स टैक्स जमा करने की ऑफर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, सूबा सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वसूल करने के लिए तैयार है। हम वो पैसा जमा करके विफाक के हवाले करेंगे। विफाक का हदफ पूरा ना कर सके तो हम अपने पैसों से पूरा करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली सूबों के पास आई। सूबा सिंध ने टैक्स वसूली के FBR के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साबित कर दिया, हम विफाकी हुकूमत के बगैर भी ये अदालत चला सकते हैं। कुछ वज़रा सूबों से वसाइल लेना चाहते हैं। हम विफाक की मुश्किलात भी समझते हैं। विफाक के लिए टैक्स जमा करके इनकी मुश्किलात दूर कर सकते हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म शहर शहर जाकर कहता था, विफाक दिवालिया हो गया। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी। बिलावल भुट्टो ने NICVD की न्यू OPD ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल हो गए। बाबरी मस्जिद हमारी इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा है। पाकिस्तान का रद्द अमल मजहबी वर्से का तहफ़्फ़ुज़ आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, बाबरी मस्जिद की शहादत अदम बर्दाश्त और मजहबी तासुब की अलामत है। बाबरी मस्जिद के बाद भारतीय मुसलमान मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ और जहनी तकलीफ का शिकार हैं। पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और पुरअमन बक़ाए बाहमी पर यकीन रखता है। भारत तमाम शहरियों के लिए मसावी हुकूक और मजहबी रवादारी को यकीनी बनाए। पाकिस्तान का मुतालबा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरबतवंत सिंह का सदर ट्रंप को खत। भारत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। खत में कहा, भारतीय एजेंसी बैरून मुल्क कत्ल की साजिशों में मुलविस है। सिखों पर भारत में सियासी और मजहबी जबर किया जा रहा है। भारत को सफरी और इमिग्रेशन पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया जाए। सिख फॉर जस्टिस के सदर ट्रंप से सिख बरादरी को पाबंदियों से इस्तिस्ना की सिफारिश। भारतीय आउटसोर्सिंग कंपनीज पर वीज़ा फ्रॉड का इल्ज़ाम भी लगाया।
पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्जाम की कोई गुंजाइश नहीं। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म। मरीम नवाज का कहना है कानून हर हाल में नाफिज हो मगर अवाम के साथ रवैया दोस्ताना और बाइज्जत हो। पैरा अच्छा काम कर रही है। अवाम में नेकनामी कमाने के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। लोगों के लिए सहूलत और खिदमत करने वालों को तारीख याद करती है। वज़ीर आला पंजाब ने स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी दे दी। नीपा सानिहा खुले मैन हॉल्स के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम का फैसला। मेयर कराची के ज़ेर सदारत बल्दिया उज़्मा कराची का अहम इजलास। शहर भर में मैन हॉल्स की सूरत हाल का तफसीली जायजा। बगैर ढक्कन या टूटे फूटे मैन हॉल्स से शहरियों को दरपेश संगीन खतरात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुर्तज़ा वहाब ने शहर भर में मैन हॉल्स की फौरी मुरम्मत और हिफाजत यकीनी बनाने का टास्क दे दिया। कहा शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। कराची में तालीमी अदारों के बाहर खुले गटर बच्चों की जिंदगियों के लिए बदस्तूर खतरा। शाह फैसल कॉलोनी में खुले मैन हॉल्स, शहरी परेशान। तलबा का खुले मैन हॉल्स और गंदगी से भरे नालों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कराची में खुले गटर में बच्चे के गिरने का एक और वाक़या। मंगू पीर गर्म चश्मा के करीब तालिबा खुले गटर में गिर गई। शहरी ने बच्ची को बलवक्त निकाल लिया। बच्ची छुट्टी के बाद घर जा रही थी कि स्कूल के सामने गटर में गिर गई। मेजर शबीर शरीफ का 54वां यौम शहादत। मेजर शबीर शरीफ शहीद ने सुबोना बंद पर कब्जा करके दुश्मन के कई टैंकों को तबाह किया और दर्जनों दुश्मनों को सफ़ाए हस्ती से मिटा डाला। मेजर शबीर शरीफ का सबसे बड़े फौजी आज़ाद निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर शबीर शरीफ मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के भांजे और साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के बड़े भाई थे। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेजर शबीर शरीफ शहीद को खराज अक़ीदत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का भी शहीद को खराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक सुलेमान की हेडवर्क्स पर मेजर शबीर शरीफ शहीद ने दलेरी से दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाया। दुश्मन फौज के मेजर नारायण सिंह का खात्मा और मुतादिद टैंक तबाह करना इनकी बहादुरी का रोशन बाब है। पाक अफवाज के शोहदा की कुर्बानियाँ कौमी सलामती और वतन की खुद मुख्तारी की ज़ामिन है। शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेंगी। इस्लामी ममालिक की इसराइली पॉलिसीज़ और जबरी बेदखली की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा इस्लामी ममालिक का फ़लस्तीनी आवाम की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ का अयादा। आलमी बरादरी से फौरी और मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों की आज़ादाना नक़्लो हरकत यकीनी बनाने पर जोर। गाज़ा की तामीर नौ और बहाली के फौरी आगाज़ पर इत्तफ़ाक़। मशरक़ी यरूशलेम को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत करार देने की तौसीक़। रफ़ा क्रॉसिंग एक तरफ़ा खोलने के इसराइली बयानात पर तशवीश है। इसका मकसद गाज़ा की पट्टी के रिहायशियों को जमहूरिया मिस्र मुंतकिल करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजवज़ा अमन मंसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। खित्ते में अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहते हैं पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। इसराइली फ़ौज सूफी गाज़ा और मगरबी किनारे में ज़ालिमाना हमले थम ना सके। वस्ती ग़ज़ा के अल-मग़ाज़ी कैंप पर फ़ज़ाई हमला। मुत्तादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रवां साल मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारों ने 1680 हमले किए। शुमाली मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों में 227 फ़लस्तीनी शहीद, 95,000 अफराद मुतासर हुए। उधर इसराइल ने अफवाज के लिए $35 बिलियन का भारी बजट मुख्तस कर दिया। बजट मंजूरी के लिए नेतन्याहू हुकूमत को शदीद मुश्किल का सामना करना होगा। नोबेल न सही, फीफा ही सही। अमेरिकी सदर ट्रंप को जंगे रुकवाने पर अमन इनाम मिल गया। फीफा वर्ल्ड कप ड्रा की तकरीब के दौरान पहली बार फीफा अमन इनाम देने का ऐलान किया गया। सदर फीफा ने अमेरिकी सदर ट्रंप को फीफा अमन इनाम से नवाजा। ट्रंप को अमन इनाम जंगे रुकवाने और मशरक़ी वस्ता में अमन के लिए कोशिशें करने पर दिया गया। ट्रंप ने तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हुए फिर पाक भारत जंग का तज़किरा किया। वाशिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल ड्रा की तकरीब अमेरिकी सदर ट्रंप की अहलिया मेलानिया की हमरा शिरकत, कैनेडा के वज़ीर आज़म समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई।
अमरीकी हुकूमत का सफरी पाबंदियों की फहरिस्त को 19 से बढ़ाकर 30 तक करने पर गौर। होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नॉम ने अपने बयान में कहा, सदर ट्रंप मजीद ममालिक पर पाबंदियों का जायजा ले रहे हैं। H-1B वीज़ा और H-4 फैमिली वीज़ा के हामिल अफराद की जांच में मजीद सख्ती होगी। दरख्वास्त गुजारों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक करने की शर्त होगी। नई हदायत 15 दिसंबर से नाफिज होगी। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि वीज़ा एक सहूलत है, हक नहीं। कौमी सलामती को मद्देनजर रखेंगे। पॉलिसी का मकसद दाखिले का अमल मजीद सख्त बनाना है। दरख्वास्त गुजारों की ऑनलाइन सरगर्मियों से मुमकिन खतरात का जायजा लिया जाएगा। ट्रंप इंतजामिया मुमकिन खतरात की बुनियाद पर वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद कर सकती हैं।